राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री धाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें करीब 480 वर्षों से माचिस का प्रयोग तक नहीं किया गया। इस मंदिर में आज भी दीपक जलाने से लेकर भोग बनाने तक का सारा काम 480 वर्ष पूर्व मंत्रों द्वारा प्रकट की गई अग्नि के प्रयोग से किया जाता है। इस मंदिर में राधा रमन जी की स्वयंभू प्रतिमा है, अर्थात इसमें जो राधा रमन जी की प्रतिमा है वो अपने आप ही प्रकट हुई है। यहाँ के पंडितों की माने तो बहुत बार वैज्ञानिकों ने इस प्रतिमा की जांच की है। अपनी सारी टीम और सभी इक्विपमेंट्स अर्थात अपने सभी यंत्रों के साथ जांच करने के बाद वो भी दंग रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि उनका कहना है कि इस मूर्ति में कहीं भी कोई भी जोड़ ही नहीं है और न ही कहीं इस मूर्ति को तराशने के कोई भी निशान है। इसीलिए वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये मूर्ति जैसी है वैसी ही प्रकट हुई है। इस मंदिर में रखी हुई राधा रमन जी की प्रतिमा की एक बड़ी ही हैरान करने वाली लीला है। कहते हैं कि राधा रमन जी की मुस्कुराहट भी यहाँ बदलती रहती है। कभी कभी राधा रमन जी की प्यारी सी मुस्कान दिखती है तो कभी कभी हंसते हुए राधा रमन जी के दांत भी साफ साफ दिखाई देते हैं। इसीलिए आप अब जब भी वृंदावन राधा रमन जी के दर्शनों के लिए जाएं तो ध्यान देना, क्या पता आपको भी ठाकुर जी के हंसते हुए दांतों के दर्शन हो जाएं। यहाँ के पंडितों की माने तो राधा रमन जी की इस प्रतिमा को जीवित माना जाता है। इस तरह इस मंदिर में बहुत से रहस्य हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल धर्म लहर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह राधा रमन जी की दिव्य प्रतिमा प्रकट कैसे हुई। राधा रमन मंदिर की स्थापना करीब 480 वर्ष पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। 30 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट वृंदावन में आए। वे भगवान से बहुत ही प्रेम करते थे, बड़ी श्रद्धा से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। मन में भगवान के दर्शनों की बड़ी ही इच्छा थी। भगवान तो अपने भक्त की इच्छा का सदैव ही मान रखते हैं। अपने भक्त पर कृपा करके भगवान ने एक रात्रि को स्वप्न में गोपाल भट्ट को निर्देश दिया कि हे गोपाल भट्ट, यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। इस स्वप्न के बाद गोपाल भट्ट जी जल्द ही अपने प्रभु को पाने के लिए नेपाल चल पड़े। नेपाल में एक दिन गोपाल भट्ट जी प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना जल पात्र नदी में डुबोया, उसी समय कई शालिग्राम शिलाओं को अपने मटके में घुसते देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शिलाओं को वापस नदी में गिरा दिया, लेकिन जब उन्होंने फिर से अपना मटका पानी में डाला तभी पुनः शालिग्राम उनके मटके में प्रवेश कर गए। गोपाल भट्ट जी को वहाँ 12 शालिग्राम शिलाएं मिली थीं। इसको श्री कृष्ण की इच्छा मानकर वे उन शिलाओं को अपने साथ ही वृंदावन ले आए। गोस्वामी जी नित्य ही उन शालिग्राम शिलाओं की पूजा किया करते थे। कुछ समय इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का पावन दिन आया। एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया और उसने गोपाल भट्ट जी को ठाकुर जी के लिए कपड़े और गहने दान में दिए। गोस्वामी जी ने सोचा कि अरे, मेरे शालिग्राम जी तो गोलाकार के हैं, यह वस्त्र और गहने इनके तो कुछ काम ही नहीं आएंगे। उन्होंने धनी सेठ को सलाह दी कि वह यह वस्त्र और गहने किसी और मंदिर में दे दे, क्योंकि मेरे पास तो ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में है, परंतु
सेठ ने उन वस्त्रों और गहनों को वापस लेने से साफ साफ मना कर दिया। गोपाल भट्ट जी ने इसे भी ठाकुर जी की इच्छा जाना। गोपाल भट्ट जी के मन में भी इच्छा हुई कि अगर मेरे पास भी ठाकुर जी प्रतिमा के रूप में होते तो मैं भी उन्हें वस्त्र पहनाता, कितना आनंद आता। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, आज नरसिंह चतुर्दशी का पावन दिन है। आज ही के दिन आप प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे मिलने आए थे, मुझे भी दर्शन दो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए वे रोने लगे। बड़ी इच्छा हुई कि ठाकुर जी के दर्शन हो। इस तरह विनती करते करते शाम हो गई। शाम को गोस्वामी जी ने अपने शालिग्राम शिलाओं को नैवेद्य अर्पित किया और फिर टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दी और स्वयं भी भगवान से दर्शनों के लिए प्रार्थना करते करते सो गए। अगली सुबह पूर्णिमा के दिन गोस्वामी जी यमुना नदी में स्नान करके वापस आए। उन्होंने पूजा करने के लिए ज्यों ही अपनी उस टोकरी को खोला, वह दंग रह गए, क्योंकि उसमें से बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की एक मूर्ति निकली। गोस्वामी जी हैरान रह गए। इस टोकरी में तो मैंने 12 शालिग्राम शिलाएं रखी थी, परंतु अब इसमें 11 शिलाएं और एक यह सुंदर सी श्री कृष्ण की मूर्ति कहाँ से आ गई। गोस्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वह समझ गए कि यह श्री कृष्ण की ही लीला है। इस तरह से हमारे राधा रमन जी एक पवित्र शालिग्राम शिला से एक देवता के रूप में प्रकट हुए। यह बात सारे वृंदावन धाम में फैल गई और सभी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चले आए। चारों तरफ आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल हो गया। इसी रूप में ठाकुर जी आज भी राधा रमन मंदिर में विराजमान हैं। इस मंदिर में राधा रमन जी की सेवा बड़े ही अनोखे ढंग से, बड़े प्रेम से होती है। जब सुबह होती है तो राधा रमन जी को उठाने का तरीका भी बड़ा ही अलग है। जब पंडित राधा रमन जी को उठाने के लिए उनके गर्भगृह में प्रवेश करने लगते हैं तो सबसे पहले गोस्वामी जी 3 ताली बजाते हैं। गोस्वामी जी 3 ताली बजाकर राधा रमन जी को यह संकेत करते हैं कि प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में हमारे राधा रमन जी को कितने बार भोग अर्पित किया जाता है? आइए जानते हैं। हमारे राधा रमन जी एक दिन में 4 बार भोग ग्रहण करते हैं और रात को सोने से पहले 1 बार दूध पीते हैं। 4 तरह का जो भोग लगता है उसके नाम है बाल भोग, राज भोग, उत्थापन भोग अर्थात स्नैक्स और वयालु भोग अर्थात डिनर। और उसके बाद रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध हमारे राधा रमन जी को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर भोग में एक बड़ी ही खास बात है। ठाकुर जी को 4 बार भोग लगता है, परंतु कुलिया प्रसाद और पान ये 2 ऐसी चीजें हैं जो ठाकुर जी को हर भोग के साथ लगती है। कुलिया प्रसाद ठाकुर जी को बड़ा ही प्रिय है और ये सारा भोग बनाने में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसे स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों द्वारा प्रकट किया था। श्री राधा रमन जी के लिए प्रसाद मंदिर की रसोई में गोस्वामी परिवारों के पुरुष सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है। ठाकुर जी के भोग में गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू और टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। बाहर से कोई भी वस्तु राधा रमन जी को अर्पित नहीं की जाती। बाहर से आप सिर्फ तुलसी या माला को लाकर अर्पित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे राधा रमन जी का महाअभिषेक साल में 2 बार किया जाता है? एक बार जन्माष्टमी के पावन दिन पर और एक जिस दिन हमारे राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। हर मंदिर में जन्माष्टमी रात को मनाई जाती है, परंतु यहाँ पर जन्माष्टमी दिन में ही मनाई जाती है। इसके पीछे भाव यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं लाला अभी छोटे हैं और उनको अर्थात छोटे बच्चे को रात को उठाना उचित नहीं है। हमारे राधा रमन जी बड़े ही उत्सव प्रेमी हैं।
यहाँ पर हर उत्सव बड़े आनंद और प्रेम के साथ मनाया जाता है। होली के दिन अगर आप श्री धाम वृंदावन जाएं और राधा रमन जी के दर्शन करें तो गोस्वामी जी आपको पूरा ही रंग में भिगो देंगे। होली तो यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राधा रमन जी की आरती कितने बार की जाती है? हमारे राधा रमन जी की आरती 7 बार की जाती है। इन आरतियों में अलग अलग संख्या में बत्तियों का प्रयोग होता है। जैसे सुबह की आरती में 3 बत्ती का प्रयोग होता है तो संध्या की आरती में 9 बत्ती का प्रयोग होता है। इन आरतियों के नाम हैं मंगला आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। सारा दिन राधा रमन जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और जब रात का समय आता है तब भगवान के एक बड़े ही स्पेशल दर्शन होते हैं जिसे कहते हैं ओलाई दर्शन। सोने से पहले भगवान को हल्के कपड़ों में रखा जाता है। फिर जब राधा रमन जी के सोने का वक्त हो जाता है तब रात की शयन आरती में बांसुरी बजाकर कान्हा जी को सुलाया जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर के कोई लोरी सुनाकर सुलाती है, अगर आप शयन आरती के वक्त कभी राधा रमन के मंदिर में जाएं तब आप देखेंगे कि गोस्वामी जी बांसुरी बजाकर राधा रमन जी को सुला रहे हैं। उस समय बड़ा ही आनंद आता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप राधा रमन मंदिर में प्रवेश करने वाले होते हैं आपको वहीं से पता चल जाता है कि ठाकुर जी दर्शन दे भी रहे हैं या अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसे? आइए जानते हैं। हमारे ठाकुर जी के गेट पर 2 बल्ब लगे हैं, एक है हरे रंग का और एक है लाल रंग का। अगर हरा जल रहा है तो इसका अर्थ है कि ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं और अगर लाल जल रहा है तो इसका अर्थ है कि आप आराम से अंदर आएं। हमारे ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तो ये थे भक्तों हमारे राधा रमन जी के अनसुलझे रहस्य, उनके बारे में बड़ी ही दिव्य दिव्य बातें। अरे आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर दीजिए, नहीं तो ठाकुर जी की और लीलाओं के बारे में कैसे जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।